ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं फिर हम लोग, ठीक है। आज हम लोग कौन सा चैप्टर करेंगे? 18.2, ठीक है। देखो 18.2 में क्या बोला है, विदाउट यूजिंग द ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स, मतलब इसमें आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल का यूज नहीं करना है। मतलब क्या कि जो हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था ना, साइन 30 डिग्री का वैल्यू, साइन 45 का वैल्यू, वट एवर जो भी हम लोगों ने टेबल देखा था, उसका यूज हमें यहाँ पे नहीं करना है। विदाउट दैट यूज वी हैव टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ दिस, ओके। तो इसका मतलब तो कुछ ना कुछ इसमें है ना, कुछ ना कुछ फॉर्मूला यूज होगा। तो अभी हम लोग पहले उस फॉर्मूला को हम लोग देखेंगे, ठीक है, क्या फॉर्मूला यहाँ पे यूज हो रहा है। तो एक बार फिर से हम लोग जो है फॉर्मूला की तरफ देखते हैं। मान के चलो कि अगर ओके, देखो हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री में सबसे इनिशियल में पढ़ा था कि ये कितने डिग्री का एंगल होता है बेटा? 90 डिग्री। दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी। अब एक बात बताओ मुझे, किसी भी ट्रायंगल का तीनों जो एंगल होता है मिलके कितना डिग्री होता है बेटा? 180 डिग्री। अब उस 180 में से 90 डिग्री तो पहले ही माइनस हो गया, तो बचा कितना बेटा? 90 डिग्री। बंद कर लो। इसका मतलब आप कह सकते हो कि ये एंगल, ध्यान दो, और ये एंगल दोनों को मिला के, मान लो अगर ये एंगल ए है और ये एंगल सी है, इन दोनों को मिला के कितना डिग्री होना चाहिए था? 90 डिग्री। So we can say that angle A plus angle C that should be always equals to 90 degree. In another way, we can also say अगर ये थीटा हो, this angle is theta, then can we say that this angle should be 90 minus theta? मतलब कोई दो चीज को मिला के अगर 90 है, 90 है, तो एक चीज अगर मान लो 50 है, तो दूसरा क्या? 90 माइनस 50 मतलब 40 हो सकता है। चीजें समझ में आई? तो हम लोग जो है यहाँ पे बस तीन फॉर्मूला देखेंगे। कितने फॉर्मूला? तीन देखेंगे। नंबर वन फॉर्मूला ध्यान देना, नंबर वन क्या है? साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा, ये हो जाएगा कॉस थीटा। क्या हो जाएगा बेटा? कॉस थीटा, ठीक है। केवल अभी डिटेल नहीं बता रहे, केवल पहले फॉर्मूला ध्यान दो। कॉस 90 माइनस थीटा दैट शुड बी इक्वल्स टू साइन थीटा। एक चीज आपने देखा कि साइन जब रहता है तो किस में बदलता है बेटा? कॉस में बदलता है। किस में बदला? कॉस में। जब कॉस था तो किस में बदल रहा था? साइन में। समझ में आया आपको ये चीज? हाँ, देखो फर्स्ट वाला क्या है? साइन 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा, एंड सेकेंड वाला है कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा, ठीक है। अच्छा, नंबर थर्ड कॉसेक, कॉसेक 90 माइनस थीटा दैट शुड बी इक्वल्स टू सेक थीटा। क्या होगा बेटा? सेक थीटा। अगर नंबर फोर की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? सेक 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू कॉसेक थीटा। एग्जैक्टली, समझ आया? तो आपने क्या देखा कि अगर सेक था तो किस में जा रहा था? कॉसेक में जा रहा था, और अगर कॉसेक था तो सेक में जा रहा था। ये चीज समझ में आया आपको? तो ये इजी है, कोई ज्यादा हार्ड वाली बात नहीं है। अगर अब देखो नेक्स्ट में आप लोग को इजीली पता है कि नंबर 5 में क्या होना चाहिए बेटा? tan का कॉट का होना चाहिए, क्योंकि अभी तो दो ही बचा ना। तो tan 90 माइनस थीटा दैट शुड बी इक्वल्स टू हाउ मच? कॉट थीटा। और नंबर 6 क्या होगा बेटा? कॉट 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू tan थीटा, ठीक है। इट मीन्स दैट tan जो है कहा जा रहा है? कॉट में जा रहा है, और कॉट जो है किस में जा रहा है बेटा? ऐसे कर लो ना, कॉट होगा तो tan में चला आएगा। बोलो, ये तीनों चीज समझ में आया? देखो मैंने यही तीन लर्न करना है आपको, ये वाला इधर वाला, ठीक है। ये वाले से उतना, ये वाला से इतना मतलब नहीं है। फिर भी बस इतना रहना, जब साइन होगा तो किस में बदलेगा? कॉस में, कॉस होगा तो साइन में, कॉसेक होगा तो सेक में, सेक होगा तो tan होगा तो कॉट में, tan में। समझ में आया? ठीक है। ठीक है, तो अभी हम लोग आ जाते हैं सीधा सीधी किसमें? इसमें सम्स में, ठीक है।
तो ध्यान दीजिएगा सम्स क्या है। सबसे पहला सवाल क्या है, देखो सम्स नंबर 1 क्या है, लिखा है ऊपर cos 18 डिग्री, कितना लिखा है cos 18 डिग्री, नीचे कितना है sin 72 डिग्री। ध्यान देना एक चीज को, कोई भी एंगल आपको मिले, पेयर एंगल, क्या बोलते हैं उसको, पेयर एंगल, इन दोनों को ऐड करके देखो क्या 90 आ रहा है, 90 आ रहा है ना। दोनों में से किसी एक को चेंज करो, दोनों में से किसी एक को चेंज करो। अगर हम क्वेश्चन नंबर 1 की बात करेंगे तो लिखेंगे यहाँ पे cos, अच्छा बताओ 18 के जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 19 माइनस 72 लिख सकते हैं, बताओ क्या, 90 माइनस 72, मतलब 90 माइनस 72 18 ही होता ना। एट द प्लेस ऑफ 18 हम क्या लिख रहे हैं, 90 माइनस 72, और नीचे वाले को वैसे ही छोड़ देंगे, नीचे वाले को क्या लिखेंगे, sin 72 डिग्री। ठीक है, अब मुझे बताओ cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, थीटा साइन होता है, साइन थीटा होता है। तो एट द प्लेस ऑफ थीटा क्या दिया है बेटा, 72 दिया है, तो हम लिखेंगे sin 72, क्या लिखेंगे बेटा, sin 72। नीचे sin 72 ऑलरेडी बैठा हुआ है, क्या करेगा, कैंसिल कर देगा, क्या देगा, 1 देगा। सो द आंसर विल बिकम 1। बोलो समझ आया, समझ आया सभी को, इजी है। ले बेटा, 2 और 2 अगर कैंसिल करोगे, डिवाइड करोगे तो हमेशा 1 ही मिलेगा ना बेटा। तो ये भी तो sin 72 है और sin 72 है, तो कैंसिल होने के बाद हमेशा 1 ही आएगा। ठीक है, अभी ध्यान दो, पहले बाद में कॉपी करते रहना, ठीक है। देखो यहाँ पे देखो नंबर 2 क्या है, अब तुम लोग सोचो इन दोनों का ऐड करके क्या 90 आ रहा है। तुम क्या करोगे, 10 वाला देखो, खाली समझ लो, इसको घर में करना है, ठीक है। 10 क्या लिखा है 41, 41 को क्या लिखोगे, 90 माइनस 49 लिखोगे, 90 माइनस 41 मतलब 10 90 माइनस 41, तो क्या होगा वो cot 49, क्या होगा cot 40, ऊपर cot 40, देखो नीचे cos है, देखो एक चीज देखो, ध्यान दे, नीचे cos है, ये मुझे लग रहा है मिसप्रिंट हुआ है, ठीक है बेटा, इसमें cot होना चाहिए था, क्या होना चाहिए था cot, इसको ए कर लेना। हाँ देख लो एक बार, देखो इसका भी आंसर 1 होगा, ये मिसप्रिंट है, हाँ ये मिसप्रिंट है। इसका आंसर 2 आया है, टोटली रॉन्ग दिया है इसका, तो इसका मतलब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आगे बढ़े फिर हम लोग, वन दिया ना, हाँ, तो ये मिसप्रिंट हो गया, यहाँ पे कॉट की जगह पे कॉस्ट दे दिया, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा कॉट होगा। और जैसे हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 किया था वही वैसे ही क्वेश्चन नंबर 2 भी कर लेंगे। अब देखो दिक्कत थोड़ी सी तुम लोग को होगा तो क्वेश्चन नंबर 3 में होगा, वैसे कुछ खास दिक्कत नहीं है, फिर भी देख लो एक बार, समझ लो। देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है, गिवन कॉसेक 17 डिग्री 30 मिनट, इसको हम लोग 1 ऐसे डैश दिया रहता है तो क्या पढ़ते हैं उसको हम लोग मिनट पढ़ते हैं, ठीक है। और नीचे क्या गिवन है बेटा, सेक 72 डिग्री 30 मिनट। अब एक बात बताओ, 30 मिनट और 30 मिनट मतलब देखो इसको ऐड कैसे करते हैं, ध्यान देना, 17 डिग्री 30 मिनट, नीचे लिखेंगे 72 डिग्री 30 मिनट, इन दोनों को ऐड करोगे तो 30 मिनट और 30 मिनट मिलके 1 डिग्री होता है, मतलब 60 जो मिनट होता है वो 1 डिग्री कन्वर्ट होता है, समझ में आया। तो इसका मतलब क्या हो गया बेटा कि ये कितना हो जाएगा, 1 डिग्री हो जाएगा। अब 1 डिग्री जब यहाँ पे जब ऐड होगा तो ये 90 डिग्री टोटल हो जाएगा, ऐड हो गया, कितना होगा 90। और मैंने पहले ही बता रहा दोनों को ऐड करके देखना है आपको कि 90 आ रहा है कि नहीं, ऐड करके आ रहा है 90, इसका मतलब हम लोग वो फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। इट मीन्स डेट क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे कॉसेक, जोड़ना बेटा, देख 30 और 30 कितना होगा 1 डिग्री हो गया, ये 1 यहाँ पे होगा तो ये कितना होगा 8 हो गया, और ये 72 था, आ जाएगा ना 90। हाँ देखो कॉसेक में लिखेंगे यहाँ पे 90 माइनस, देखो 17 के लिए लिख रहे हैं ना, 17 एंड हाफ के लिए लिख रहे हैं तो लिखेंगे हम 72 डिग्री 30 मिनट, मतलब 90 में से 72 डिग्री 30 मिनट घटाएंगे तो क्या आएगा 17 डिग्री 30 मिनट आएगा, ठीक है। होल अपॉन, देखो ये कुछ नहीं है, ये पहले का लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे नीचे क्या है बेटा, सेक 72 डिग्री 30 मिनट, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, तो कॉसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है बताओ, यस एग्जैक्टली क्या होता है सेक थीटा। तो एट द प्लेस ऑफ थीटा ये 72 एंड हाफ है तो लिख देंगे यहाँ पे सेक
72 डिग्री 30 मिनट। नीचे क्या है बेटा, सेक 72 डिग्री 30 मिनट। क्या होगा बेटा, कैंसिल होगा, क्या आएगा आंसर 1। बोलो समझ आया। चलो कोई नहीं, टाइम मिल जाएगा आप लोगों को कॉपी करने के लिए, पहले चीजों को समझ लो, ठीक है। एक बार समझ लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, कॉपी तो चलता रहेगा, ठीक है। अब ध्यान दो, क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं हम लोग सीधा सीधी। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारा 1 हो गया, 2 हो गया, और नंबर 3 क्या है, होमवर्क में दे दिया आप लोगों को, ये कर लेना, ठीक है। लेकिन इसमें क्या करना, सुधार लेना, यहाँ पे कॉस नहीं होगा, कॉट होगा, कॉट 49 होगा। हाँ ठीक है, आगे देखिए ध्यान से। नंबर क्वेश्चन नंबर 2 का 1, क्वेश्चन नंबर 2 का 1 क्या लिखा है, देखो ऊपर कॉट दिया है, क्या दिया बेटा, कॉट 40, नीचे कॉट 10 50। तो इन दोनों को जैसे हम लोगों ने पहले सॉल्व किया था वैसे कर सकते हैं, क्योंकि दोनों को ऐड करके देखो 90 आ रहा है, तो इसका वैल्यू कितना आएगा, 1 आएगा, ठीक है। इन दोनों को भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं जैसे इसका किया था, तो इसका वैल्यू कितना आएगा, 1 आएगा। इसका मतलब 1 इंटू हाफ, मतलब यहाँ से देखो क्या आ रहा है, 1 माइनस 1/2 आ रहा है, क्या आ रहा है, 1 माइनस 1/2। समझ आया। अब हम लोग इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा बेटा, 2, तो यहाँ होगा 2 माइनस 1 मतलब 1/2। कितना है आंसर बेटा, 1/2। बोलो 2 का 1 समझ में आया। ये 1 हुआ ना, लेकिन यहाँ पे 1/2 भी तो है। 1 into 1 हाँ 1/2 इंटू 1 दैट इज 1/2, और यहाँ पे 1 आ रहा है तो 1 माइनस 1/2 वो अलग अलग है। समझ आया, इसलिए इसका आंसर क्या आ गया हमारा 1/2। बोलो समझ में आया। अब एक बात बताओ मुझे, क्वेश्चन नंबर 2 बताना जरूरी है। 49 51 दोनों को ऐड करके कितना आ रहा है, 90। इसमें भी देखो 90, मतलब ये भी 1 आएगा, ये भी 1 आएगा, ठीक है। 1 का होल स्क्वायर 1, 1 का होल स्क्वायर 1, 1 प्लस 1 2 ना बेटा, 1 प्लस 1 2 है ना, यहाँ पर प्लस है, इसका 1 अलग आया, इसका 1 अलग आया, तो किसका कितना आंसर आएगा 2। बोलो कोई डाउट, इजी है, आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान दो, अब 1 वाला कहानी खत्म हो गया, अब कुछ और आ रहा है। देखो इसमें कुछ नहीं है, इन दोनों को सॉल्व करके कितना आएगा बेटा, 1 आएगा, 1 आएगा, सॉल्व करेंगे 1 आएगा, सॉल्व करेंगे 1 आएगा। अब बात है 1 माइनस 1 कट के क्या आएगा बेटा, 0, तो दैट आंसर विल बिकम 0। क्यों नहीं लिख सकते बेटा, 0 आंसर आ रहा तो लिखेंगे। ट्रिग्नोमेट्री में 1 2 एंड 0 यही तो आता है मैक्सिमम, ठीक है। आगे देखिए, अब नंबर 4 देखिए बेटा, इन दोनों को सॉल्व करके क्या आएगा 1, सॉल्व करना आता है। इस दोनों को सॉल्व करके क्या आएगा +1, इन दोनों को सॉल्व करके कितना आएगा -1, तो ये 1 और 1 कैंसिल हो रहा है, एक 1 बच जा रहा है, तो आंसर क्या आएगा 1। सो द आंसर विल बी 1। बोलो अभी तक समझ में आया सारा चीजें। इसको थोड़ा सा साफ सुथरा कर देते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। तो इसको करना है फिर कॉपी में आपको जो है सेपरेटली करोगे तो सीखोगे, नहीं तो फिर नहीं सीख पाओगे भाई। ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं। देखो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे, 2 का क्वेश्चन नंबर 5। देखो बेटा 1 1 1 प्लस 1 2, ठीक है, आगे बढ़ो। अच्छा ये देखो बेटा, यहाँ ध्यान देना, हाँ ये बता रहे बेटा, देखो ये अभी तक जितना था एक ही पैटर्न का था, ये थोड़ा अलग पैटर्न में जा रहा है, ठीक है। देखो इसका हम सॉल्यूशन आप लोगों को बताते हैं। आई डोंट नो 3 का 1, देखो बेटा साइन 62 डिग्री माइनस कॉस 28 डिग्री। ध्यान देना, अभी देखो अभी तक जितना था वो डिवीजन वाला था, यहाँ था चीजें होती थी, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि लिनियर में मिल रहा है तुमको, ठीक है, लिनियर में मिल रहा है। अभी भी देखो इन दोनों को ऐड करके क्या 90 आ रहा है, आ रहा है। किसी एक को चेंज करो, हम साइन को चेंज करेंगे, साइन लिखेंगे 90 माइनस 28, एट द प्लेस ऑफ 62 हम लिख सकते हैं 90 माइनस 28, माइनस कॉस को छोड़ दो, कुछ मत करो, ठीक है। नीचे है कुछ डिवाइड वाला साइन नहीं है ना, है ना, तो साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है, साइन 90 माइनस थीटा 62 कॉस 28, क्या होगा बेटा कॉस थीटा, मतलब कॉस 28 डिग्री, और माइनस क्या है कॉस 28 डिग्री, दोनों सेम हो गया, एक प्लस है और एक क्या है माइनस है, कैंसिल हो गया, क्या आएगा 0 आंसर। वहां पे डिवीजन में कैंसिल होता था ऐसे, तब 1 होता था, क्यों डिवीजन में हमेशा 1 होता है, और अगर माइनस प्लस में सब्ट्रैक्शन होता है तो हमेशा वहां 0 आता है,
क्योंकि किसी चीज़ से मान लो उधारी चुकाओगे तो वहाँ पे 0 बचेगा, लेकिन किसी चीज़ को किसी को बांटोगे, डिवीजन का मतलब बांटना होता है, बांटोगे तो अब वहाँ पे कुछ ना कुछ मिलेगा। 0 ना मिलने का कभी सवाल ही नहीं है। 0 किसी को मिल सकता है क्या? मान लो कुछ मिठाई है, आपको बोला गया कि इतने लोगों में बांट दो, ठीक है, तो क्या कभी 0 किसी को मिल सकता है क्या? मतलब 0 मिठाई मतलब कुछ भी मिठाई ना मिलने वाला कोई बात है? नहीं ना। मान लो कहीं दुकान में उधारी है और सेम उधारी तुम चुका दिया, तो 0 आने के चांसेस है? उधारी तो 0 हो सकता है, लेकिन डिवीजन अगर कर रहे हो, आप किसी को डिवाइड कर रहे हो, किसी को बांट रहे हो, तो बांटने वाले केस में कभी 0 आने का चांस नहीं है। 1 या 1 से कम या तो वटेवर कुछ ना कुछ आएगा ही आएगा, 0 नहीं आएगा। समझ में आया मेरी बातें? चलो आगे बढ़ते हैं फिर। सो तो क्वेश्चन नंबर 1 अपना हो गया, तो क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग होमवर्क में कर लेना, मैं कुछ बताऊंगा भी नहीं, इसमें बताने वाले बात भी नहीं है। कॉसेक को चेंज करो, देखो सेक में बदलेगा, काटो, 0 आएगा आंसर। क्लियर? चलो अब यहाँ पे तुम लोगों को लगेगा थोड़ा सा कि सर यहाँ पे थोड़ा बताइए, चलो बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का 1 है ना? अच्छा देखो नंबर 4 का 1 क्या है क्वेश्चन बेटा? पहले लिखा है कॉस स्क्वायर 26 डिग्री प्लस क्या गिवन है बेटा? कॉस 64 डिग्री और साइन 26 डिग्री प्लस tan 36 डिग्री डिवाइडेड बाई कॉट 54 डिग्री। अच्छा अब ध्यान देना एक चीज को, ठीक है, ये कितना है? 26 है, यहाँ पे क्या है? साइन 26 है, हम केवल इसको चेंज करेंगे, ठीक है, और इन दोनों में इसको चेंज करेंगे, ठीक है। चलो चेंज करते हैं, ध्यान देना, ये कितना आएगा बेटा? इसको छोड़ देंगे, इसको नहीं चेंज करेंगे, कॉस 26 डिग्री प्लस हम इसको चेंज कर रहे हैं तो लिखेंगे यहाँ पे कॉस 90 माइनस 26, 90 माइनस 26 क्या होता है? 64 होता है, डॉट साइन 26 डिग्री प्लस इसको चेंज कर रहे हैं हम लोग, इस बार लिखेंगे tan 90 माइनस 54, नीचे क्या है बेटा? कॉट 54 ऑलरेडी है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, ये क्या है बेटा? कॉस 26 डिग्री प्लस, अब बताओ कॉस 90 माइनस थीटा क्या आएगा? साइन थीटा, तो साइन कितना? साइन 26, ऑलरेडी साइन 26 एक है, प्लस ये कितना होगा बेटा? कॉट हो जाएगा, कॉट 54 और नीचे क्या होगा? कॉट 54, ये दोनों कैंसिल होगा। अच्छा आगे देखो, कॉस स्क्वायर 26 प्लस देखो साइन 26 साइन 26 दो बार हो रहा है तो स्क्वायर आएगा क्या? साइन स्क्वायर 26 प्लस यहाँ पे क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, एक फॉर्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या होता है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या होता है? 1 होता है। 3 फॉर्मूला था, फिर से मैं लिख दे रहा हूँ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या होता है? 1। नंबर 2, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या होता है बेटा? 1। एक लास्ट फॉर्मूला है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या होता है बेटा? 1 होता है, ठीक है। तो ये तीनों फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो अभी ध्यान दीजिए, तो इन दोनों की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? 1 लिख सकते हैं, तो 1 और लास्ट में क्या है? +1, तो 1 + 1 दैट्स विल गिव 2, दैट इज आंसर। बोलो समझ आया? है ना इजी? देख बेटा उससे मतलब नहीं है 1 आ रहा है कि 2 आ रहा है, अपने को मेन है कि हम सीख रहे हैं चीज़ों को। 1 आए 2 आए 0 आए मैटर नहीं करता है, मैटर करता है कि हम चेंज कैसे करना है, क्यों चेंज करना है। आप देखिए कि मैंने 26 को चेंज नहीं किया, क्यों नहीं किया? क्योंकि मैंने ऑब्जर्व किया यहाँ पे कि क्या पैटर्न बन रहा है। मैंने पैटर्न देखा, यहाँ 26 है, यहाँ 26 वो भी स्क्वायर में है, तो जब स्क्वायर में है यहाँ प्लस माइनस कुछ नहीं है तो कैंसिलेशन कुछ मुझे दिख नहीं रहा है, ठीक है। और ये तो एकदम ये वाला तो पूरा डन था कि हाँ भाई नीचे ऊपर नीचे हमारा कैंसिल होगा, ये तो 1 आना है, ठीक है। इसके लिए झंझट नहीं था, झंझट था मेन हमें इसको लेके। तो इसका दोनों का हमको सॉल्व करने के लिए हमें पता था कि हम इसको चेंज करेंगे तो 26 में आ जाएगा और ये वाला कुछ पैटर्न बनेगा, और ये पैटर्न का पता है हमको क्या आता है, इसका वैल्यू 1 आता है। 1 बैठा दी, हाँ कौन सा पैटर्न बता? ठीक है, नेक्स्ट सवाल में करेंगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। वेट, वैसा आएगा, बहुत सारा आएगा, अभी माइनस वाला भी आएगा, टेंशन नहीं लो, नहीं तो फिर दोबारा देख लेना, समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया अपना।
अब मुझे बताओ, देखो यहाँ भी एक पैटर्न बन रहा है, तुम लोगों को ध्यान से समझो। देखो इसको सॉल्व करके कितना आएगा बेटा? 1 आएगा, बोलो। इसको सॉल्व करके कितना आएगा? 1 आएगा, 2 हो गया। अब देखो ये कॉस स्क्वायर है बेटा, इसको चेंज करेगा तो ये साइन स्क्वायर में बदलेगा। साइन स्क्वायर कितना बेटा? 46 डिग्री। और ये क्या है? कॉस स्क्वायर 46 डिग्री। तो ये क्या वो पैटर्न बन रहा है, दोनों को मिला के 1 होगा, तो ये एक और 1 आ गया। ठीक है, तो 1 + 1 + 1 कितना है बेटा? 3। आंसर बोलो, समझ आए? सर एक मिनट, हाँ बोलो। क्या आप समझे नहीं समझे ना, चलो समझाते हैं, आ जाओ बोर्ड पे। अभी देख लेगी तो बोलेगी हाँ सर इतना इजी था, क्यों बताए फिर? कितना नंबर था? 4 का 2। 4 का 2 में पहले एक बार क्वेश्चन देखो, क्या था क्वेश्चन? 670 degree divided by cosec 70 degree plus tan 68 divided by cot 20. लास्ट चैप्टर खत्म हो गया, ये बनेगा चैप्टर खत्म। नहीं बेटा है और, लेकिन क्या है सारा इजी है, ठीक है, इसमें कोई ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, देखो देखो एक बार देखो इसमें ही समझने की कोशिश करो, हम इसी में एक बार समझा देते हैं तुम लोगों को, देखो ध्यान से। सर वो समझ गए, हाँ 1 समझ में आई ना, तब तो कोई दिक्कत नहीं। अच्छा देखना, हाँ 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 समझ गया तुमको क्या दिक्कत हो, ये बोल रही है ना, ये केवल समझाना है। चल मैं इसी को समझा देता हूँ। देख बेटा कॉस स्क्वायर 44 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 46 डिग्री, दोनों को ऐड करके क्या 90 आएगा बता? हम इसको चेंज करेंगे, ठीक है, कॉस स्क्वायर 90 - 46 लिख सकते हैं, प्लस कॉस स्क्वायर 46 डिग्री। मतलब कॉस 90 - थीटा क्या होता है? साइन थीटा होता है, तो लिखेंगे साइन स्क्वायर 46 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 46 डिग्री। कैंसिल होकर क्या आ रहा है? सॉरी कैंसिल नहीं होगा, मतलब इन दोनों ये फॉर्मूला है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या होता है? 1 होता है। तो इन दोनों को सॉल्व करके कितना आया? 1 आया, 1 + 1 + 1 दैट्स विल गिव 3। समझ गए? चलो आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान दो मुझे, बताओ क्वेश्चन नंबर 5 का 1 क्या क्वेश्चन नंबर 4 के 1 के जैसा है? देखो तो एक बार, ये 1 आया, ये 1 आया, और इन दोनों को सॉल्व करके कुछ ना कुछ ऐसा आएगा। हाँ जी, कर लोगे? क्वेश्चन नंबर 5 का 2 नहीं हो पाएगा मुझे लग रहा है, नहीं होगा ना? चलो होगा, मतलब आपसे होगा, हम लोग से नहीं होगा। तुम लोग करता ही कब है सवाल, मतलब होगा। चलो कितना नंबर था 5 का? 2। पहले क्वेश्चन देखते हैं क्या है क्वेश्चन, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है ना। सेक 29 अपॉन कितना है बेटा? कॉसेक 61 डिग्री प्लस 2। टेबल वाला काम नहीं कर, मतलब टेबल नहीं यहाँ पे टेबल का यूज ही नहीं है बेटा, जो भी यूज है, हाँ इसके पहले वाले में टेबल का यूज था। टेबल बनाने में टाइम लग जाता है, टेबल बनाने की क्या जरूरत है, तो लर्न करना पड़ता है। हम लोग बस सर बोल दे कि एग्जाम में बनाने ही पड़ेगा, मार्क्स काट लेंगे। तुम्हारा सर कुछ ज़्यादा ही जान गया। ज्ञान ही कम से कम आता है। इस लोग का कुछ अच्छा नई टीचर आई क्या नाम है? 9D में की जोता पठनदार है। चलिए ध्यान दीजिए, तो इसका तो हमें झमेला नहीं है ना, लिखेंगे इसको सेक सेक लिखेंगे 90 माइनस कितना हो जाएगा 61 है ना, अपॉन कितना है कॉसेक 61। ठीक है, इसका तो झमेला नहीं है। देखो झमेला यहाँ है, अब पेयर को समझो तुम लोग। देखो ये कितना है 8 डिग्री है, और ये कितना 82 था ना। देखो 8 और 82 क्या 90 होता है, तो
इन दोनों में से एक को चेंज करेंगे, इन दोनों में से एक को चेंज करेंगे। देखो 17 है और ये कितना है, इन दोनों में से एक को चेंज करेंगे, इसको नहीं चेंज करेंगे। 45 रहेगा। हाँ, क्योंकि कॉट 45 का वैल्यू बताओ कितना होता है। cos 45 का वैल्यू बताते हैं 1 होता है। कॉट 45 tan 45 वैल्यू इज 1। तो इसका तो सॉल्व ऑलरेडी है। कॉट 8 भी चेंज नहीं होगा। ये कॉट नहीं चेंज होगा बेटा, क्योंकि इसका वैल्यू ऑलरेडी गिवन है फ्रॉम द टेबल। ओके, अच्छा देखो लिखेंगे 2, यहाँ पे लिखेंगे कॉट 90 माइनस 82, ठीक है। इसकी जगह पे हम क्या लिख देंगे, इंटू 1, ठीक है। अच्छा ये बच रहा है ना, चलो एक काम करो, ये 1 यहाँ पहले लिख दिए, इंटू इसके लिए अभी लिख रहे हैं, लिख देंगे कॉट कितना डिग्री, कॉट इसको चेंज करना है अपने को, लिखेंगे 90 माइनस 73। वो कोई काम नहीं है सर, इनटू कॉट का काम नहीं है, नहीं। इनटू वाला काम नहीं है। ये इंटू 1 कर दिया तो इसका वैल्यू डायरेक्ट लिख दिए, देखो ठीक है। इसका पता था ना हमने वैल्यू, तो इसलिए लिख दिए। अच्छा ये इसको लिख देंगे हम लोग। अच्छा इसको हम लोग क्या उल्टा लिख सकते हैं बताओ, कॉट को क्या 1/1073 लिख सकते हैं क्या बताओ, क्योंकि ये जो कॉट होता है ये 10 का रेसिप्रोकल होता है, तो 1/10 लिख दिए 73, ठीक है। और इस कॉट को भी हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/1082। बोलो यहां तक समझ में आया, प्लस नहीं माइनस है, -3 ब्रैकेट में ये चीज है, ठीक है। तो इन दोनों में से किसको चेंज कर सकते हैं हम, पहले वाले को चेंज करेंगे या दूसरे वाले को चेंज कर लो, ठीक है। लिखो इसको साइन स्क्वायर 38 डिग्री प्लस इसे क्या लिख सकते हैं बताओ बेटा, लिखेंगे साइन 90 माइनस 38। बोलो यहां तक समझ में आया, ये स्क्वायर है, ठीक है। अब देखो ध्यान दो, ये क्या हो जाएगा cosec 61, सर आप दो बार 82 उतारे। कौन सा 82, नहीं एक ही बार उतारे, ये 73 है बेटा। नहीं वो 2 पॉइंट कॉट 90 माइनस 82 1 to 1। ये वाला ये था इसके लिए, ठीक है, और इसके लिए ये था, ठीक है। बहुत ज़्यादा लंबा है ना थोड़ा सा सवाल। अच्छा देखो ये क्या हो जाएगा, cosec 61 डिग्री, नीचे क्या हो रहा है cosec 61 डिग्री प्लस 2। अच्छा बताओ ये cot 90 माइनस थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है, तो लिखिए tan 82 डिग्री। ये 1 का तो मतलब नहीं है, इमर्ज हो गया इसी में। ये cot 90 माइनस थीटा फिर से क्या हो जाएगा बेटा, tan 73 था ना, 73 था, इंटू 1/, इसके लिए लिखेंगे tan 73 इंटू ये वाला लिखेंगे 1/, थोड़ा सा घिचमिच हो गया, आप कॉपी में करना समझ में आ जाएगा, ठीक है। 82 डिग्री, ठीक है, ये हो गया। अब लास्ट में इसका बचा इसका, तो लिखेंगे -3, ये देखो ये लिखेंगे साइन 38, साइन स्क्वायर 38, और ये भी देखो साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा मतलब क्या हो जाएगा cos स्क्वायर 38, लिखेंगे प्लस cos स्क्वायर 38 डिग्री। हाँ इसका तो 1 आएगा, ये भी देखो 1 आया, कितना आया भैया 1। और देखो इससे हम इसको कैंसिल कर सकते हैं, ऊपर नीचे इसको कैंसिल कर सकते हैं, यानी यहाँ से केवल देखो +2 आ रहा है, यहाँ पे देखो +2, ये सब तो 1 आ रहा है, तो 2 × 1 दैट इज 2, और यहाँ पे क्या है -3, लिखेंगे -3, और ये तो 1 था पूरा, तो 3 × 1 3 ही होगा, ठीक है। अब देखो ये 1 + 2 कितना हो गया बेटा, 3, 3 - 3 कट के कितना आया 0, मतलब इतना कुछ किए आंसर क्या आया 0, क्या मेहनत था ये। ठीक है। समझ आया, तो ये हमारा सॉल्यूशन था, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 5 का 2 भी हो गया, आगे बढ़े। सर कौन बोला, सर दीजिए हमारा क्या है। ओके तो आगे बढ़ते हैं भाई। सेम है, हो जाएगा ये। क्वेश्चन नंबर 6 एक बार ट्राई करना आप लोग, ठीक है। अच्छा देखो ये दिख रहा है क्वेश्चन, अरे फिर से आ गया क्या,
चलो फिर से दोबारा स्कैन था, कोई दिक्कत नहीं है ना। 6 का हो गया। देखो 7 में आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 7 में आओ। समझना चीज होगी, यहाँ पे करना है क्या, अपने को प्रूफ करना है। क्या करना है, प्रूफ करना है, ठीक है। तो बताओ साइन स्क्वायर 28, पहला नंबर हम करके तुम लोग को दिखा देते हैं, ठीक है। कंट्रोल प्लस डिलीट कर दीजिए। सर 5 को तो आप कॉपी में करके समझाइएगा। समझा नहीं क्यों? अबे नीचे नीचे तो तुम आप फिर से एक बार करना ना, एक बार देखना, समझ में आ जाएगा। देखिए 7 का 1 यहीं पे देख लीजिए, लिखा है क्या, साइन स्क्वायर 28, तो हम लिखेंगे साइन स्क्वायर 90 माइनस 62 लिखेंगे, माइनस कॉस स्क्वायर, ये लेफ्ट हैंड साइड है बेटा, क्या है लेफ्ट हैंड साइड, क्योंकि इस बार अपने को प्रूव करना है, राइट हैंड साइड में 0 लाना है, इसलिए हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू डायरेक्ट 1, ठीक है। ये कितना है 62 डिग्री। अब मुझे बताओ साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है, तो लिखो कॉस स्क्वायर 62 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर 62 डिग्री, कैंसिल होगा, क्या आएगा 0। अरे दोनों सेम हो गए तो कैंसिल होगा, ये प्लस माइनस, तो राइट हैंड साइड में कितना था 0 था। प्रूफ हुआ, कोई डाउट यहाँ पे। सब 11 वो 12 वही 11 तक प्रूफ ही करना है। हाँ पूरा 11 तक प्रूफ करना है, हम समझाते हुए निकल रहे हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या करेंगे, इसको चेंज करेंगे तो ये कितना हो जाएगा बेटा, साइन स्क्वायर 65 डिग्री, और ये क्या है कॉस स्क्वायर 65, तो इन दोनों को मिला के तो 1 ही होता है, तो ये ऑलरेडी प्रूफ है। इसको नंबर 1 के जैसा करेंगे तो ये 0 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, नहीं इसको मैं बता रहा हूँ, नंबर 4 बता रहा हूँ, ठीक है। ये तो 0 हो जाएगा, ठीक है, नंबर 1 है क्या, प्रूफ नहीं होगा। ठीक है। देखो 3 और 4 में से कोई एक बता रहा हूँ आपको, ठीक है। 3 3 बता देते, ठीक है। बोल तो 4 नाम बताइए। हाँ 4 नाम बताइए। यू शटर है। नंबर 4 बताए, ओ माय गॉड। नंबर 4 ना, 3 नंबर पहले देख लो। पेंसिल खराब हो गई। ध्यान दो कितना है, लिखा है कॉसेक स्क्वायर 67 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 23 डिग्री, ठीक है। ये लेफ्ट हैंड साइड हुआ, क्या है अपना लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में ऑलरेडी क्या गिवन है, 1 गिवन है, ठीक है। आप देखो इसको चेंज करो, लिखोगे कॉसेक स्क्वायर 90 माइनस 23 माइनस 10 स्क्वायर 23, बताओ ये कितना होगा, कॉसेक होगा तो सेक में जाता है, सेक स्क्वायर 23 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 23 डिग्री, ठीक है। तो बताओ ये फॉर्मूला था ना 1 का फॉर्मूला, 3 फॉर्मूला हम लिखवाए थे, फिर से लिख दे क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, हाँ ठीक है। और कॉसेक वाला भी था, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो ये फॉर्मूला ऑलरेडी हम लोग को पता है, ठीक है। इसी फॉर्मूला को हम यूज करके ये ला सकते हैं, ठीक है। नंबर 4 भी ऐसे ही है, इसको चेंज कीजिएगा तो आएगा यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर 68 माइनस कॉट स्क्वायर 68, तो इसका वैल्यू ऑलरेडी 1 आता है, हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान दो 8 का 1 में इसको चेंज करो, ठीक है। 63 को चेंज करो तो यहाँ पे 63 को चेंज करेंगे तो ये भी 27, ये भी 27, ये भी 27, सब 27 में चेंज हो जाएगा। तो देखो जब इसको चेंज करोगे तो क्या आएगा, cos 27 आएगा, तो cos 27 cos 27, तो cos स्क्वायर 27, sin 27 sin 27, तो sin स्क्वायर 27, तो बताओ cos स्क्वायर 27 प्लस sin स्क्वायर 27 तो 1 आता ही है ना, हो जाएगा। 8 का 1 हो गया। 8 का 2 देखिए, sec 31 और कितना बोला है sin 59, ठीक है। और यहाँ भी तो इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, सेम दोनों में से एक को चेंज करेंगे, ठीक है। देखो सभी को एक ही हिसाब से रखो, देखो ये 31 है ना, ये 31 है, ये 59 है, ये 59 है, तो तुम क्या करो 31 को चेंज कर लो, यहाँ भी 31 को चेंज कर लो, ताकि सब 59 में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। ये बता दो क्या, 8 का 2 बेटा बता दो, ठीक है।
8 का नंबर 2 देखो यहाँ पे, क्या है बेटा, सेक 31 साइन 59 प्लस कॉस 31 और क्या है कॉसेक 59। ये लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड में ऑलरेडी क्या गिवन है, 2 गिवन है। ठीक है, तो आप क्या करो, इसको चेंज करो तो हो जाएगा सेक 90 माइनस 59 होगा और ये क्या है साइन 59। ठीक है, प्लस कॉस 90 माइनस 59 कॉसेक 59 ना। अच्छा, इसको चेंज करोगे तो क्या आएगा बताओ, सेक चेंज होता है तो कॉसेक में चेंज होता है, कॉसेक 59 डिग्री इनटू, ये तो कोई साइन है ना, इसको 1 अपॉन लिख सकते हैं क्या कॉसेक, बोलो बेटा, कॉस 59 प्लस इसे क्या लिख सकते हैं बेटा साइन 59 डिग्री इनटू इसे क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन 59। ये कैंसिल हुआ, ये कैंसिल हुआ, तो इस तरफ 1 प्लस 1 मिलके क्या आया 2 आंसर। ठीक है, बोलो समझ में आया। तो हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर, देखो क्वेश्चन नंबर 8 का 2 तक हम लोगों ने कर लिया। ठीक है, 10 से आगे आप लोगों को सेम पैटर्न पे ट्राई करना है, अगर जो नहीं आएगा वो हमसे बाद में पूछ लेना है। ठीक है, तो उम्मीद करते चीज़ें समझ में आया होगा। ठीक है।